आई एम पवन कुमार। आज हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का थर्ड टॉपिक जो मैं आपको बता रहा हूं। दोस्तों, इसकी हर एक पॉइंट टू पॉइंट न्यूमेरिकल वैल्यूज यहां से निकल के आती है। तो दोस्तों हमारा क्राइटेरिया है हमारे सिलेबस का, मोस्टली जेई का, एई का, स्टेट एई और ईएससी का। तो दोस्तों इस टॉपिक को देखना बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ से सीधी पॉइंट वैल्यू निकलती है। मैं इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, मेरा जनरल एनालिसिस है एग्जाम को लेकर के। तो ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, इसके पिछले वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, उस चीज को देखना जरूरी है। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा स्ट्रेन एंड डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल, जो हम पिछले लेक्चर से पढ़ते हुए आ रहे हैं। इसके पिछले लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ कि ये कितना इंपॉर्टेंट रोल रखता है जेईई के लिए। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करने से पहले कुछ चीजें मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं दोस्तों। ठीक है, कुछ चीज एक मिनट में लूंगा दोस्तों। सबसे पहले बात ये ध्यान रखो दोस्तों, कंटिन्यू बने रहो, मेहनत करते रहो, हार नहीं मानना है, हर टाइम मेहनत करनी है, टाइम को पंक्चुअल बनाना है और जहां टाइम आपका कोलैप्स होने लगे उस टाइम को मजबूत बनाओ और उसी को ही अपनी क्षमता बनाओ। दोस्तों ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, आप करके देखिए और एक एक पॉइंट पर काम कीजिए और अपनी हर दिन अपनी एक कमजोरी को सुधारिए दोस्तों, तभी जाके आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज हम डिस्कस कर रहे थे स्ट्रेन एंड डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल, जो हमारा सब्जेक्ट है। इसके अंदर हमने बात कर लिया था। सबसे पहले मैं कुछ पॉइंट आपके साथ डिस्कस करूंगा जो पिछले लेक्चर में भी मैं बता चुका हूं। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे थे यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की हम बात कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब होता है कि इसकी जो प्रॉपर्टी है दोस्तों, ये क्या करती है, स्टिफनेस को गवर्न करती है। अब हम पढ़ क्या रहे दोस्तों, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ रहे हैं, जिसका एक्चुअल पर्पस क्या होता है, हम हमारे मेंबर को इतनी मजबूती दे रहे हैं, इतनी स्ट्रेंथ दे रहे हैं ताकि वो जितने भी उसके ऊपर लोड या फोर्सेस लग रहे हैं तो उनके डिफॉर्म होने से, उसकी पोजीशन को चेंज होने से उसमें बचा सके। तो इस प्रकार की प्रॉपर्टीज हमारे को मेंबर को देनी होती है। तो उसकी कुछ वैल्यूज मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ दोस्तों। ये सीधा जो 3 स्टार टॉपिक है, सीधा न्यूमेरिकल निकलता है दोस्तों, 3 या 4 मार्क्स ये कवर करता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ दोस्तों। तो अभी मैं सिर्फ इनका जनरल इंट्रोडक्शन पार्ट को कंसीडर कर रहा हूँ। इसका मैं पूरा एक एक जो फंडामेंटल है वो भी क्लियर करूंगा। हम आने वाले कुछ लेक्चर में इनकी पूरी जो परफॉर्मेंस है एक एक टॉपिक की वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हमारा यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो ई होता है, उसका मतलब क्या होता है, स्टिफनेस, है ना। अब स्टिफनेस मतलब क्या होता है, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर किन से बना है, जनरली हम यहाँ पर स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बात कर रहे हैं। तो मैं जनरली अभी बीम और कॉलम को कंसीडर कर रहा हूँ। और भी कई स्ट्रक्चर है जो जिनकी बात मैं आने वाले धीरे धीरे कुछ लेक्चर में धीरे धीरे डिस्कस करूंगा आपके साथ, पॉइंट टू पॉइंट हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो पॉइंट यहाँ पर निकल के आता है, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसका एक्चुअल मींस होता है स्टिफनेस से, और स्टिफनेस मतलब होता है उसकी कठोरता से। ठीक है दोस्तों, अब इस मींस को तो आप समझ ही रहे होंगे कि हम उसके अंदर मेंबर को ऐसी प्रॉपर्टी दे रहे हैं दोस्तों जिससे वो कठोर बन सके, यानी कि जितने भी लोड या फोर्सेस मेंबर पे या स्ट्रक्चर पे लग रहे हैं वो उसको सहन कर सके, वो उस लोड के आने से उसकी पोजीशन में चेंजेस ना हो, इतना हम उसको स्टिफ बना देते हैं। तो ये जो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो ई होता है, उसका सीधा मींस निकलता है दोस्तों यहाँ पर स्टिफनेस से, और स्टिफनेस का मतलब होता है कठोरता से। ठीक है, और इसकी जो जनरल यूनिट होती है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों। सेकंड पॉइंट जो आता है हमारे पास, आप पॉज करके लिखते रहना दोस्तों। सेकंड पॉइंट के अंदर हम कंसीडर करेंगे पॉइसन रेशियो। अब पॉइसन रेशियो का एक्चुअल मींस निकलता है दोस्तों कि ये क्या करता है,
इसको जनरली डिनोट करते हैं म्यू से। और ये क्या करता है, बीम की जो बेंडिंग होती है उसको गवर्न करता है, तो गवर्न करता है। यानी कि इसका मीन्स मैं आपको बता चुका हूं, बेंडिंग को हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, इसके एक एक पॉइंट, एक एक फंडामेंटल को मैं आपको बता चुका हूं। बट इसको आने वाले सेक्शन में, हम आने वाले कुछ लेक्चर्स में इसको और बेसिक डेप्थ से मैं ले जाने वाला हूं। तो सबसे पहले बेंडिंग मीन्स क्या होता है, किसी भी बीम पर या मेंबर पर लोड या फोर्सेस की वजह से जो उसकी स्थिति में, जो उसकी पोजीशन में चेंजेस आते हैं, उसको हम किससे डिनोट करते हैं, उसको एक टेक्निकल टर्म जिसको हम बोलते हैं डिफ्लेक्शंस, उसको यहां पर बेंडिंग से डिनोट किया जाता है। बेंडिंग जो गवर्न होती है वो बेंडिंग मोमेंट से आता है। ये चीजें मैं आगे डिस्कस करूंगा। तो फिलहाल अभी इस टॉपिक में आगे समझिए कि पाइथन रेशियो को डिनोट करते हैं म्यू से, और ये क्या करता है, बीम की बेंडिंग को पकड़े रखता है, बीम को बेंड नहीं होने देता है। तो इस प्रकार की प्रॉपर्टी हम हमारे मेंबर या स्ट्रक्चर को देते हैं, क्योंकि हम पढ़ क्या, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ रहे हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का मतलब है जितने भी इंटरनल फोर्स या जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेज या रिएक्शन मेंबर पे आ रहे हैं, वो उस मेंबर की पोजीशन या उसको बिगाड़ने की कोशिश करता है। तो मेंबर को इतना मजबूत या इतनी प्रॉपर्टी उसको देते हैं ताकि वो अपने अंदर इंटरनल स्ट्रेस दे सके, ताकि जो मेंबर है हमारा सेफली खड़ा हो सके। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी होती है पाइथन रेशियो। आप पॉज करके लिख लेना दोस्तों। थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, शियर मॉडुलस। शियर मॉडुलस, इसको जनरली डिनोट करते हैं सी जी और एन से। ठीक है, इसको डिनोटेशन कैसे किया जाता है, सी जी और एन से। दोबारा लिख देता हूं उसको, सी और जी और एन, इससे डिनोट किया जाता है। और मोस्टली किसको रेजिस्ट करने के लिए मेंबर को प्रॉपर्टी दी जाती है, कर्तन बल। अब कर्तन बल को मैं समझा चुका हूं कि यदि किसी मेंबर को कोई भी फोर्सेस है, अगर किसी मेंबर को, किसी स्ट्रक्चर मेंबर को, किसी स्ट्रक्चर को यदि कोई फोर्स काटने की कोशिश करता है, तो उसके फलस्वरूप मेंबर में ऐसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वो अपने अंदर उस शियर को रेजिस्ट करने के लिए इंटरनल शियर से जनरेट कर दे। तो इस प्रकार की प्रॉपर्टी हमको देनी होती है। तो शियर मॉडुलस को हम जनरली डिनोट करते हैं सीजी और एम से। इसका सीधा मींस निकलता है कर्तन बल से। उसको रेजिस्ट करने के लिए हमने को ये प्रॉपर्टी मेंबर के अंदर डालनी होती है। तो हम पढ़ क्या, स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हम डेफिनेटली स्टडी कर रहे हैं मेंबर की स्टेबिलिटी की। तो हमको मेंबर को ऐसी प्रॉपर्टीज जो हम बात कर रहे हैं दोस्तों, इनकी पॉइंट टू पॉइंट वैल्यूज हमारे गवर्नमेंट एग्जाम के लिए निकल के आने वाली है। तो आज तक पिछले वाला भी और ये वाला लेक्चर भी आपके लिए जितने भी ऑब्जेक्टिव दृष्टिकोण है दोस्तों, उससे महत्वपूर्ण होने वाला है। तो थर्ड जो पॉइंट होता है शियर मॉडुलस सीजीएन, इसको जनरली डिनोट करते हैं सीजी और एन से। ठीक है, और मोस्टली ये प्रॉपर्टी किसको रेजिस्ट करने के लिए, कर्तन बल जो मेंबर को काटने की कोशिश करता है, तो इसके अंदर मेंबर को इस तरीके के स्ट्रेस इसको रेजिस्ट करने के लिए दी जाती है। ठीक है, तो अगले पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों। फोर्थ जो पॉइंट होता है जिसको हम बोलते हैं बल्क मॉडुलस, इसको जनरली हम स्टडी करेंगे हमारे फ्लूइड मैकेनिक्स पार्ट में, और अच्छे से मैं बताऊंगा। बट आने वाले कुछ लेक्चर में हम एक एक पॉइंट को सीधा इसके एक एक पैरामीटर पर हम स्टडी करने वाले हैं दोस्तों। इसको जनरली डिनोट करते हैं स्मॉल के से। और इसका एक्चुअल मींस जब बॉडी पर हर डायरेक्शन से इक्वल फोर्स लगता है, तो इस सिचुएशन में बॉडी का क्या होता है, डिफॉर्मेशन या चेंज होने की कोशिश करती है बॉडी। तो उस प्रॉपर्टी को रेजिस्ट करने के लिए हमको मेंबर को ये प्रॉपर्टी देनी होती है। ठीक है, अब इनकी कुछ वैल्यूज है दोस्तों को जाननी जरूरी है। जैसे मैं आपको लिख देता हूं कुछ वैल्यूज जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये दो पिछले वाला लेक्चर भी और ये वाला लेक्चर भी दोस्तों, ये टाइप ऑफ मटेरियल जो है बहुत महत्वपूर्ण रोल रखता है। ऑब्जेक्टिव में सीधे यहाँ से 3 या 4 क्वेश्चन निकल के आते हैं जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं सिविल के। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ ई स्टील की। ठीक है, ये इसको